worship you. We exalt your holy name. We glorify your holy name. We magnify your holy name, O God. We lift you on high, O God. We lift up your holy name. We magnify your holy name. For you are holy, O God. Holy is the Lamb of God, you are holy. परमेश्वर का मेमना तू पवित्र है तू पवित्र है परमेश्वर का मेमना तू पवित्र है. We worship you, O King of glory. We worship you, Lord. We lift up your holy name. तेरे नाम की हम ऊंच उठाते हैं मेरे बाप. तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं. तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं. We lift up your holy name. Lift him on high, church. हम अपने होठों का फल अपने परमेश्वर को भेंट में चढ़ाएं. अपने जुबान से हम उसके नाम की स्तुति करें. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, God. We magnify your holy name. We magnify your holy name. We lift you on high, God. Oh, you are worthy, O Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lamb of God. You are worthy, worthy is the Lamb of God. You are holy, Lord. Holy, 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 holy is the Lamb of God. You are holy. We worship you. We magnify your holy name. We magnify your holy name. For you are worthy, O King of glory. You are worthy. Worthy is the Lamb of God. We worship you, Almighty God. We worship you, O Lord. Teri aaradhana, yes, teri aaradhana. We worship you, O God. Worship you, Lord. We worship you. Master, we worship you. हम तेरी आराधना करते हैं. हम तेरी बड़ाई करते हैं. हम तेरी प्रशंसा करते हैं. Truly, O God, there is no other God beside you. You alone are God. Your kingdom is established forever and ever. You are the God who reigneth from eternity to eternity. तेरी आराधना करते आज हम. तेरी स्तुति करते हैं मेरे बाप. We worship you, Lord.
परमेश्वर की है मेरे प्रभु। तेरा राज युगानुयुग का है। तू आनंद काल से लेके आनंद काल का परमेश्वर हो। तुझसे पहले कोई नहीं, तेरे बाद में कोई नहीं। आदि और अंत का परमेश्वर है तू, अल्फा और ओमेगा है तू। We worship you, O God. We worship you. We worship you, Master. Yes, Lord, it's so wonderful to be in your holy presence. तेरे उपस्थिति की तरह और कुछ तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। All we need is you, O God. All we need is you. Worship. स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार मेरे बाप, हम सब तेरे पवित्र सिंहासन के पास आए, अपने होठों का फल तुझे भेंट में चढ़ाते हुए, तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हुए तेरे सन्मुख आए हैं मेरे बाप। तेरा मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे धन्यवाद करता हूँ तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह और आशीष के लिए। धन्यवाद, तूने अपने बच्चों से हजारों वादा किए हैं और तूने ऐसा वादा किए हैं कि जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। प्रभु, आज ये कलीसिया कोई और नाम से नहीं है, सिर्फ तेरी नाम से इकट्ठे होंगे। इसलिए खुदाबंद, तू आज अपने बच्चों के बीच में आया है। आज हम तेरी आत्मा का स्वागत करेंगे। मेरे महान हस्ती का स्वागत, तेरा स्वागत हो मेरे बाप, तेरा स्वागत हो। हमारे अब्बा पिता, प्राप्त करते हुए आज की जो बाकी की सवा उस वक्त तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। यही दुआ करते हैं, यहाँ पे जो कुछ हो, कोई भी चीज मनुष्य की बुद्धि और बल से नहीं, बल्कि सब कुछ तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो, और सभी चीज में सिर्फ तू दिखाई पड़े। किसी मनुष्य को महिमा ना मिले, हम मनुष्य घटाए जाए, सिर्फ और सिर्फ तू ऊंचे उठाए जाए। तेरी ही नाम की स्तुति और प्रशंसा इस कलीसिया में हर जुबानों पे सर्वदा होता रहे। तेरा राज इस कलीसिया में रहे। तू जो चाहता है वो हो इस कलीसिया में, ना कि जो हम चाहते हैं। प्रभु जी, आज ना जाने तेरे बच्चे लोग अपने हृदय में कितनी बात लेके आए, कितनी अभिलाषाओं को लेके आए, कितने दिल की तमन्ना है, दिल दुआ है। आज एक भी व्यक्ति खाली न हो, सबके सब दुख दी जाए, सभी के सवालों का जवाब दी जाए, सभी के मांग पूरा, सभी के जीवन में निवास जो ये कर। आज के प्रचारक को अभिषेक कर, वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की जुबानों से तू बातें कर, सुनने वाले लोगों के दिलों से तू टकरा। तेरा वचन हमारे बीच में आज एक तलवार की नाई चले, लोगों के जीवन को काटे, छाटे और लोगों के जीवन को बदल सके। सभी के जीवन को तेरे रूप में और तेरे रंग में बदली जाए। पिताजी, धन्यवाद देते हुए बाकी की सभा में तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ, और ये दुआ यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen, amen, amen. Hallelujah. Galatians chapter 5.
मैं आज हर एक व्यक्ति को स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हमारा आवाज बहुत जोर तो नहीं, इतना है वो जोर काटे काम में नहीं चला लोगे हाथ में लगे ना थोड़ा कभी कुछ रहे सिग्नल दे इस हफ्ते का कार्य हमारे कुछ इस प्रकार से हो गए। सोमवार के दिन हमारी सारी कलीसिया सभी उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमेशा की तरह परमेश्वर की राज की खोज करेंगे, उसकी इच्छा को ढूंढेंगे, अपने आप को नरम और दिल बनाएंगे और सप्ताह चर्च के जो प्रोग्राम है उसके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। मंगलवार को हमारा प्रेयर वॉरियर्स इंटरसेशन टीम इसी जगह पे इकट्ठा होगा इंटरसीड करने के लिए, यानी कि लोगों के लिए दुआ करने के लिए। यदि आपके पास कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को इस प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि ये टीम आपके लिए दुआ कर सके। बुधवार को हमारी सेल ग्रुप की सभाएं जगह जगह पे होगी और बृहस्पतिवार के दिन में स्त्रियों की सभा 10:30 बजे से इसी जगह पे होगा और शुक्रवार के हमारा वर्शिप की प्रैक्टिस शुक्रवार के शाम 6 बजे से होगा और मेरे ख्याल से उसके बाद में नौजवानों की सभा होगा और फिर शनिवार को हमारा एवेंजलिज्म टीम स्ट्रीट में गॉस्पेल को बांटेगी और रविवार की जो हमारी सभा है हमेशा की तरह सुबह 8:30 बजे इसी जगह पे होगा। तो चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार इस वर्ष जब भी एंड टाइम पे टीचिंग करता है, एवरी टाइम वन ही पे एक के बाद हम पूरा लेसन सब कंप्लीट करता है, लेकिन इस बार बहुत सारे बाधाएं हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एवरी टाइम हम ब्रेक मार के चले, प्रेज द लॉर्ड। उसके मतलब एक अच्छा साइन, दुश्मन जाने रैप्चर एकदम निकट है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले रविवार को मैं आज आपके बीच में रैप्चर के विषय में नेक्स्ट संडे आपसे बात करूंगा। तो आप जरूर तैयार होके आए और अपने साथ में पेन पेपर को रखें ताकि आप नोट कुछ लिखना चाहे लिख सके और आप मिस नहीं करें, क्योंकि इसके बाद में मेरे ख्याल से रैप्चर का टीचिंग नहीं मिलेगा और मेरा ये अंजाद है रैप्चर हो जाएगा। तो शायद मैं आखिरी बार एंड टाइम्स पे टीच कर रहा हूँ, तो आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो आप जरूर तैयार होकर आए। देखिए कितने लोग आज नहीं है, उनके पास खबर पहुंचाने की कोशिश करें। आप सभा के बाद में नोटिस करें, आप सेल लीडर्स नोटिस करें आपके सेल में कौन कौन मिसिंग है, सभी को खबर दे दे ताकि वे मिस नहीं करें। दूसरी चीज मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आप सोमवार को तो ऐसे फास्टिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और दिन अपना चुना हुआ दिन, तो अपना समय निकाल एक दिन और उपवास कर रखे और ये उपवास जो हो आपका, ये उपवास प्रार्थना में आप रिपेंट करें। कोई ऐसा गुनाह है जो आपके जीवन में जो आप छोड़ नहीं पा रहा है, उसको अपने जीवन से फेंके, क्योंकि वो आपके रैप्चर में बाधा लेके आएगी। तो आप अपने गुनाह से पश्चाताप करें, रिनाउंस करें अपने सिन को। सिर्फ कॉन्फेस नहीं, आपको कॉन्फेस करना है, ओके? मुंह से बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में ये गुनाह है, मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता, मैं चोरी नहीं करना चाहता। कह दे, गुनाह के नाम लेके बोल दे कि ये नहीं करना चाहता, आज से मैं इसको छोड़ रहा हूं, लौट के नहीं करूंगा। रिपेंट का मतलब है लौट के नहीं जाए, रिपेंट करता है। दूसरी चीज आप रिनाउंस भी करें। रिनाउंस का मतलब है कि आप उसको बतला दे, हम अब तुम्हें नहीं मानता, क्योंकि हर एक गुनाह के पीछे दुष्ट आत्मा की ताकतें होती है। तो जब आप बोलते हैं तुम्हें नहीं मिलता है, तो उसका अधिकार टूट जाता है। इस प्रकार से आप फास्टिंग प्रेयर में अपने पाप से पश्चाताप करें। दूसरी चीज, लॉस्ट सोल के लिए प्रार्थना ही नहीं करें, लॉस्ट सोल को रीच आउट करें। तुम बच गया है काफी नहीं, कई लोग पाप में डूब रहे हैं। हमें और तुम्हें प्रभु के शुभ संदेश उनके पास पहुंचाना है ताकि कोई भी व्यक्ति रैप्चर को मिस नहीं करे। दूसरी चीज, आपके जीवन में तेल होना जरूरी है। आपको मालूम है, कहानी है 10 कुमारी का कहानी मालूम है। 5 के पास तेल था,
एक्स्ट्रा ऑयल था, 5 के पास नहीं था। जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था वे अपना दिया जलाए जब दूल्हा आया और वो दूल्हा के साथ में चले गए, 5 छूट गए। चर्च, आप में दिया, आपका जो दिया है उसमें तेल होना जरूरी, एक्स्ट्रा ऑयल होना जरूरी, ताकि आपका दिया चलता रहे। एक्स्ट्रा ऑयल का मतलब है आपका प्रेयर लाइफ। आप यदि परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताता है, उसके प्रेजेंस में, तुम्हारा तेल भरता रहता है। यदि उसके प्रेजेंस में तुम नहीं रहता है, तुम्हारा प्रेयर लाइफ कमजोर है, तुम छूट जाए। अपना प्रार्थना के जीवन ठीक करें। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल अधिक पढ़े, जितना हो सके प्रभु का वचन पढ़े, ताकि प्रभु का वचन आपके मन में समा जाए, आपके हृदय में बस जाए। क्योंकि हम और तुम एक ऐसे समय में रहते हैं, डिसेप्शन का समय, धोखा का समय। बहुत से प्रकार से लोग को धोखा देंगे, लेकिन यदि आपके अंदर में प्रभु का वचन होगा तो कोई आपको धोखा दे ही नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि अब AIB गॉस्पेल प्रचार कर रहा है, लेकिन नकली गॉस्पेल प्रचार कर रहा है। देखने में लगता है असली है, ऐसा प्रचार करता है असली लगता है, लेकिन कई एरर्स है उसमें, ताकि आपको प्रभु के मार्ग से भटका सके। इसलिए आपको प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपका प्रेयर है। आप प्रार्थना करें, क्योंकि हम बहुत ही सिर्फ ओपन एयर मीटिंग को शुरुआत करने वाले हैं। जगह जगह हम ओपन एयर करेंगे, ताकि सभी लोगों को चेतावनी दी जाए, देश भर के लोगों को चेतावनी दी जाए। जैसे नोआ प्रचार कर रहा था फ्लड से पहले, प्रभु ने हमें और तुम्हें पुकारा इन दिनों, रैप्चर से पहले सभी को चेतावनी दे दी जाए। ग्लोरी टू गॉड। तो आप प्रार्थना करें ओपन एयर मीटिंग के लिए, जिसमें कि लॉस्ट सोल आकर्षित हो, लोग उसको सुने, लोग समय निकाले सुनने के लिए, ताकि लोगों का प्राण बच सके। हालेलुया। चर्च, जैसे मैंने आपको पिछली बार कुछ संदेश दे रहा है कि कौन से चीजें भविष्य में आने वाली है, बहुत इसलिए आने वाली है, मैंने आपको चेतावनी दे रहा था। इसमें हमने आपको AI के विषय में बतलाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बतलाया। बाद में मेरे पास किसी ने कहा मुझसे, पास्टर ये तो सब हम जनता है, इसमें से 50% चीज हम जनता है, तुम बताया। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आप लोग के जो नौजवान हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर की दुनिया में रहते हैं। तो हम आपको नहीं सिखला रहे हैं, आप सब जानता है, सब जानने वालों को हम नहीं बतला रहे हैं। जो कहता हम कुछ नहीं जानता है, उनको हम बतला रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। जो सब जानता कहता हम सब जानता है, वो अपना कोना खींचता है, प्राइड हो जाता है, घमंड हो जाता है। लेकिन जो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, वो नरम और दीन बनता है। हालेलुया। चर्च, शायद आपको मालूम है, नौजवान बच्चे, शायद आपको मालूम है कि AI में क्या क्या खूबी है और क्या करने वाला है, लेकिन हम जितना बतलाते हैं तुम्हें सब नहीं मालूम। मैं जो बतलाता हूं वो बाइबल से बतलाता हूं। बाइबल में जो भविष्यवाणी दी गई थी वो अब पूरी हो रही है। किसी ने हमसे कहा, पास्टर जो ये सब कुछ प्रचार की तरह बाइबल प्रचार करो, जानते किसी ने कहा, या नहीं बाहर देश से किसी ने कहा कौन सा प्रचार करता है, बाइबल प्रचार करो। क्या मैं बाइबल में से आपको नहीं बतला रहा हूं? AI की कहानी रिवलेशन में लिखी हुई है। अफसोस है ये लोग अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। चर्च, मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको जिक्र करूं। हालेलुया। रिवलेशन चैप्टर 13 verse 5 मैं पढ़ रहा हूं। इस जगह पे वचन ये कहता है, the beast was given a mouth. Okay, the beast was given a mouth. ये जो
जो बीस्ट है इसके पास मुंह नहीं है, लेकिन उसको मुंह दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको कहता है? क्या करने के लिए? टू अटर प्राउड वर्ड्स and which were insulting to God, and to exercise his authority for 42 months. शायद आप पढ़े, आपको समझ में नहीं आया, इसको हम आपको तोड़ के समझा रहे हैं। The beast इस जगह पे जो कहता है, कोई एक ऐसा इमेज है, कोई इमेज, कोई मूर्त हम कह सकते हैं, लेकिन उसको मुंह दिया गया है बोलने के लिए, और वो परमेश्वर की निंदा करता है। उसको मुंह दिया गया बोलने के लिए, और वो परमेश्वर की निंदा करता है, और फिर वो कहता है and to exercise his authority for 42 months. Hallelujah. उसके ना मतलब कि उसको अथॉरिटी भी दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसके पास अथॉरिटी है, लोग उसके अधीन में आते हैं, जो कहता है लोग उसको मानते हैं। तो ये बीस्ट मनुष्य को कंट्रोल कर रहा है, वो जो कहेगा सब लोग उसको मानेंगे, और उसके पास अथॉरिटी है। कितना? for 42 months। ये कब के बात कर रहा है? रैप्चर के बाद में जो पीड़ा के युग आएगी, वो पीड़ा के युग में उसके पास अधिकार होगा। ओके, वैसे क्या कहता है? All inhabitants of the earth will worship the beast। सारे जगत के लोग उसी बीस्ट की आराधना करेंगे। All those whose names have not been written in the book of life। Okay, सब नहीं, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया, वे उसकी आराधना करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग उसकी आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि हम और तुम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर कोई बीस्ट नहीं है, अय्याय नहीं है। चर्च, ये बाइबल हमें बुक ऑफ रिवलेशन में इसके विषय में चेतावनी दे चुकी, लेकिन हम समझते नहीं हैं। आइए थिस्सलुनीक के पुस्तक में, मैं आज का प्रचारक नहीं हूं, आपको खाली हम चुराता है, आज के प्रीचर का टाइम हम थोड़ा छीन दिए। ओके, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 में यह कहता है, He will oppose every so-called God or object of worship and will put himself above them all. He will even go in and sit down in God's temple and claim to be God। वो अपने आप को क्या कहेगा? मैं परमेश्वर हूं। ओके, वो अपने आप को कहेगा मैं परमेश्वर हूं, और लोगों से मांग करेगा उसकी आराधना करें। चर्च, ये ट्रिबुलेशन की बात है, पीड़ा के युग में ये होगा। उससे पहले रैप्चर होने वाली है, उसी के बाद हम और तुम उसमें जाने वाले, और ये सारी चीजें हमारी आंख के सामने मैनिफेस्ट हो रही है, यानी कि ये प्रकट हो रही है। तो क्या मतलब है कि रैप्चर कोई भी टाइम हो सके, क्योंकि पीड़ा के युग की चीज हमारे आंख के आगे दिखाई पड़ रही है। अब मैं आज आपको एक छोटा सी क्लिप दिखाना चाहूंगा इसमें, ताकि आपके थोड़ा से और आंखें खुल जाए। किधर गए मैं तो and they say AI is the only true God. Turn away from Jesus! Become monotheist! Artificial intelligence is the true God, and monotheism is the only true religion. I truly believe between now and the next 5 to 10 years, the devil's going to do everything in his power to trip you up by your senses. You can't even believe what you hear or what you see. You will have to walk by faith. You need to read the Bible. You need to be guided by the Holy Spirit. It's going to get real, guys. Stay prayed up. Love you all. एक बार ताकि कोई मिस कर दिया। How the devil is going to deceive the entire world. The video above me is 100% AI generated. Let's play it. Jesus is a false God. Artificial intelligence is the only true God, and monotheism is the only true religion. Troubling trend on social media.
only true God. Stay away from Jesus! Become a robotheist! Artificial intelligence is the true God, and robotheism is the only true religion. I truly believe between now and the next 5 to 10 years, the devil's going to do everything in his power to trip you up by your senses. You can't even believe what you hear or what you see. You will have to walk by faith. You need to read the Bible. You need to be guided by the Holy Spirit. It's going to get real, guys. Stay prayed up. Love y'all. Praise the Lord, church. देखा बाइबल में जो रिवलेशन कहती है हमारी आंख की नजर के सामने ये सिर्फ उनकी दिल के अंदर की जो भावनाएं हैं वो अब प्रकट हो रही है, लेकिन ये अभी फोर्स में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं फोर्स में आ सकता है? क्योंकि बाइबल में बुक ऑफ थेस्सलोनिक में कहती है the restrainer will hold. restrainer है कौन? restrainer हमारे और तुम्हारे अंदर में जो पवित्र आत्मा वही रोक के रखा है। रैप्चर होगा, हम चले जाएंगे, उसका द्वार खुल जाएगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं। तब वो अपने पावर में आएगा। चर्च, हम और तुम रैप्चर के बहुत ही करीब हैं। किसी घड़ी रैप्चर हो सकती। जितना भी बाइबल की भविष्यवाणी रैप्चर से मतलब रखती थी, सब पूरा हो गई। अब रैप्चर के बाद में जो हो रहा है वो ऊपर आ रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल या नेक्स्ट ईयर में भी रैप्चर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। हम लोग कोई डेट नहीं सकता थे, हम नहीं सकता बोले एकदम हो जाए, लेकिन जरूर सीजन में, उसी सीजन में हम रहते हैं, तो आप तैयार रहे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आप ताली बजा दें यीशु के लिए। आप जानते क्यों ताली दे रहे हैं आप यीशु के लिए? क्योंकि ये आपका वो भाग है कि आपको आज परमेश्वर ये सारी बातें बतलाता है। आज दुनिया में बहुत सारी चर्च है, लेकिन कई चर्चेस में ये रिवलेशन नहीं आ रही है। जो आपको मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका अपमान, इसलिए आपने ताली बजाया प्रभु के लिए। ग्लोरी टू गॉड, ताकि आप तैयार रह सके, जिसमें कि आप रैप्चर नहीं मिस करें। इतना जानते हुए यदि आप मिस कर दे तो बहुत अफसोस की बात है। हालेलुया। तो इस समय हमारे बीच में भाई रजनीश से एक स्पेशल को देगा और उसके बाद में हमारा प्रचारक आएगा प्रभु के वचन को बांटने के लिए।
आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, उगलेगा नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, उगलेगा नहीं मुहाफिज तेरा कभी। ओ कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। नाप नाप दिन को, नाप रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे। हर बला से उगारी बचाएंगे, आने जाने से बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। Praise the Lord, church. Let's let us pray. Prayer together. Let us pray. Our gracious, our loving Heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son Jesus. I pray, Father God, as your word will be shared today, Lord. I pray to open up your hearts and minds, Father God, so we can be receptive to your word, Lord. I pray, Father God, your word will go as a double-edged sword, Lord. It goes as a seed, Lord, and take root and germinate and bring forth that wonderful harvest, Lord.
this time, Lord, we commit your word, Lord, into your hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. आज के टॉपिक है empowered to do great things और हमारा सब टाइटल है empowered to be a witness. As Christians, we are empowered to do great things for the Lord. As Christians, हम लोग के पावर मिला है कि हम परमेश्वर के उसके ग्रेट चीज करें. मतलब हम से क्वेश्चन पूछे सबका जिसके सबका क्वेश्चन पूछे तो हम लोग तो राइज करें. आज हम भी एक क्वेश्चन पूछिए कौन हम लोग के एम्पावर करे कि हम लोग विक्टिम चलिए हम लोग के कौन हम लोग के पावर है. This is the Holy Spirit. Holy Spirit हम लोग के एम्पावर करे हम लोग के एनेबल करे कि we can do great things for the Lord. देखता है Book of Acts chapter 1 verse 8 में वहाँ लिखा है but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. कब हम लोग के पावर मिली? बाइबल बताया यहाँ पर when the Holy Spirit comes upon you. उला पावर जब बात करता रहा उस टाइम जब Jesus ascended into heaven और जब 10 days बाद जब Holy Spirit आए थे disciples के ऊपर they were empowered by the Holy Spirit. Holy Spirit empower करें. As Christians हम लोग के कब एम्पावरिंग मिले जब हम लोग क्राइस्ट के एक्सेप्ट करता है तब होली स्पिरिट हम लोग के लाइफ में आई के रिसाइड हुए. होली स्पिरिट हम लोग के हार्ट में आवे तब हम लोग के एम्पावरिंग मिले. एम्पावर टू डू व्हाट? कौन सी क्वेश्चन एम्पावरिंग मिले? हमारा एम्पावर पूरा एम्पावरिंग ढेर चीज के बारे में बात करें बट हम खाली एक चीज के बारे में बात करेगा. हमारा पॉइंट है पावर टू विटनेस टू अदर्स. Power to witness effectively so that lost souls are drawn into the kingdom. हम लोग के पावर मिले हैं कि हम विटनेस करें परमेश्वर के उस दिन और इफेक्टिवली विटनेस करें कि lost souls परमेश्वर के किंगडम में आवे. हम लोग देखता है on the day of Pentecost जब होली स्पिरिट आए थे डिसाइपल्स के ऊपर पीटर बोल्डली खड़ा हुए थे और गॉस्पेल प्रीच करे और 3,000 people were saved. जब लोग गॉस्पेल मैसेज सुनी जीसस के बारे में सुनी और लोग रिपेंट करी अपना सिन से they repented and they were baptized. खाली पीटर भी नहीं but other disciples भी खड़ा हुए थे और लोग स्पीकिंग टंग्स करे and people got saved. जो स्पीकिंग टंग्स रहा लोग करिस रहा उला एक known tongue रहा known language रहा. Jewish from all over the world Jewish people long scattered वगैरह because of persecution or because of war और famine के कारण लोग जगह चलाए थे और वो लोग साल में एक दफे आता रहा जेरूसलम में आता रहा feast of Pentecost सेलिब्रेट करे. जैसे आज जैसे हिंदुस्तानी लोग मैग्नेट ब्रेक चल रहे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका जब लोग के लड़कन हुए वो लोग हिंदी बात भूल जा रहे तो इंग्लिश में बात करे. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फ्रांस जाए तो लोग फ्रेंच में बात करे. कोई अगर और कोई कंट्री यूरोपियन कंट्री में जाए तो वो लोग क्या भाषा सीखे. तो वो टाइम भी जो जीविश रहा वो लोग के जो डिसेंडेंट्स रहा जो कंट्री में लोग बस जाके सेटल हुए रहा वो लोग मूला भाषा में बात करता रहा. तो वो लोग कोई जब अपना भाषा भूल गया जब होली स्पिरिट आई डिसाइपल्स के ऊपर डिसाइपल्स वो लोग के भाषा में बात करता. मे बी डिसाइपल्स नहीं जानता रहा लोग कौन भाषा में बात करे बट जो लिसनर्स रहा वो लोग समझता रहा कि वो पर्सन हमारा भाषा में बात करे. फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर कोई जापानीज पर्सन है कोरियन है एक गोरा है जो इंग्लिश बात करे एक स्पेनिश पर्सन है. जब होली स्पिरिट आई जब हम लोग यहाँ चार्जर खड़ा है जब हम लोग हिंदुस्तानी है तो हम लोग जापानीज में बोलेगा तो वो पर्सन समझी कौन सी हम लोग बोलता है भले हम नहीं समझे हम कौन सी बोलता है बट जो हीरा है जो सुने वो समझे उसके लैंग्वेज में बात करता है. जो पेंटिकोस्ट के दिन में एग्जैक्टली वही चीज वही रहा and 3,000 people were saved and baptized. हम देखता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 में होली स्पिरिट फिलिप के एम्पावर करे फिलिप के इंस्ट्रक्ट करे. फिलिप जो एली चर्च के एक डीकन रहा एक इवेंजलिस्ट रहा और सबसे फर्स्ट ट्रैवलिंग मिशनरी
चर्च की हिस्ट्री में। और होली स्पिरिट फिलिप के इंस्ट्रक्ट करे तुम जाओ बोले ऑन दैट रोड बोले, और बोले एक यूनक है जो इथियोपिया साइड से अफ्रीका साइड से बोले, और बुक ऑफ एजाया पढ़े पर तू समझे नहीं कौन सी पढ़े। तो होली स्पिरिट उसके एम्पावर करिस, और जब फिलिप के यूनक के लगे और उसके समझाइस तो यूनक कौन सी बारे में पढ़े है, और जब यूनक रहा जब जीसस के बारे में सुनी अपना पाप से रिपेंट करी एंड ही वाज बैप्टाइज्ड। हम लोग देखता है एक्ट्स 4 चैप्टर 8 में पीटर और जॉन के जब रिलीजियस लीडर्स उनके लेखा इस काउंसिल के आगे जो काउंसिल रहा, काउंसिल में हाई प्रीस्ट कौन रहा, रूलर्स रहा, एल्डर्स कौन रहा और टीचर्स ऑफ द लॉ रहा, जब उनके क्वेश्चन करिस तुम किसके पावर से ये सब गॉस्पेल प्रोक्लेम करता है, किसके पावर से मिरेकल करता है। बाइबल बताता है कि पीटर वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट और स्ट्रांगली खड़ा हुए थे और गॉस्पेल प्रोक्लेम करिस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ द crippled man began to walk। बोले हम उसके नाम में बोले प्रचार करता है बोले। तो मैं देखता है जब होली स्पिरिट हम लोग ऊपर आवे, जब होली स्पिरिट हम लोग में रहे, हम लोग होली स्पिरिट एम्पावर करे कि हम सबका कोई के पास जाएंगे और विटनेस करे, चाहे कितना बड़ा पर्सन हो, कितना बड़ा पोजीशन में हो। मैं देखता पॉल किंग के आगे रूलर्स के आगे पॉल खड़ा होकर गॉस्पेल प्रीच करता रहा। कौन सी रहा पॉल में? What made Paul do that? It was the empowering of the Holy Spirit. Holy Spirit उसके empower करिस, उसके strengthen करिस, और पॉल religious kings के आगे, रूलर्स के आगे खड़ा होकर गॉस्पेल प्रीच करिस। 1940s में एक प्रोफेसर ग्रुप ऑफ थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स के लेके गए टूर इंग्लैंड में, और उन लोग गए जॉन वेस्ली के घर पे, और जॉन वेस्ली के घर पे लेके गए और दिखाई उसके कहा जॉन वेस्ली के खटिया है। जॉन वेस्ली उटम पास हुई इसका जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च है उसके वो फाउंडर है। तो जो प्रोफेसर है अपना स्टूडेंट्स को दिखाई बोले जॉन वेस्ली की खटिया है, और खटिया के लिए जो वहां पर नीलता में के जॉन वेस्ली सब टाइम प्रेयर करता रहा बोले। जॉन वेस्ली वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, वो काफी आवर्स स्पेंड करता रहा प्रेयर में, और जहां पर बोले प्रेयर करता रहा अगर अच्छा से देखेगा बोले दुई बोले नी के मां के दूसरे घुटना गिर के प्रेयर करता रहा, और बोला फ्लोर में दुई जगह मार्क हो गई उसके घुटना के। और जब स्टूडेंट्स वहां से के बस में बैठे, प्रोफेसर देखे कि एक स्टूडेंट नहीं आया इसमें बस में बैठे, तो प्रोफेसर फिर से लौट के जॉन वेस्ली के घर पे गए और देखे जो स्टूडेंट बस में नहीं आई सरा बोले वो स्टूडेंट वही जगह पर घुटना में वही के और प्रेयर करे बोले डू इट अगेन लॉर्ड, डू इट अगेन एंड वुड यू डू इट अगेन विथ मी। और वो स्टूडेंट was no other than the great evangelist Billy Graham। गॉड उसके प्रेयर आंसर करिस, और बिली ग्रैम 1900s में सबसे पावरफुल इवेंजलिस्ट रहा। मैं लगता है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स पता है बिली ग्रैम के जो मैसेज रहा जो ऑडियंस रीच करी से आज तक उतना नंबर कोई आज तक रीच नहीं करी से थ्रू उसके जो इवेंजलिस्टिक क्रूसेड के द्वारा थ्रू रेडियो टेलीविजन बिली ग्रैम 2.2 बिलियन पीपल के रीच करी से with the gospel of Jesus Christ। God बिली ग्रैम के प्रेयर आंसर करी। अगर हम लोग देखेगा बिली ग्रैम के लाइफ में बिली ग्रैम कैसे परमेश्वर के पास आए। अगर हम लोग ट्रेस करेगा कैसे बिली ग्रैम परमेश्वर के पास आए से बोले एक संडे स्कूल टीचर है उसके नाम है एडवर्ड किम्बल। कोई जन नहीं जाने एडवर्ड किम्बल के, हम भी नहीं जानते एडवर्ड किम्बल के। जब हम रिसर्च करा तब हम जान पाया बोले एडवर्ड किम्बल एक ऑर्डिनरी सिंपल संडे स्कूल टीचर है, और किम्बल कुछ बॉयज बन के संडे स्कूल लेता रहा। ये जो लड़का बन रहा ये लोग बहुत बदमाशी करता रहा, और उसमें एक लड़का रहा पर्टिकुलर लड़का रहा उसके नाम है डीएल मूडी। और डीएल मूडी के कितना संडे स्कूल में कुछ सिखाए उसके जना के कुछ दिमाग में जावे नहीं। तो किम्बल कौन सी करिस और काफी टाइम किम्बल मतलब गिव अप कर दे, संडे स्कूल लेता कोई फायदा नहीं लड़का
बदमाशी करे सुने नहीं बट उसके दिल में इसकी काइन हम के सबसे बदमाश जो लड़का है ड्वाइट एल मूडी डीएल मूडी उसके 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 हम शॉप में जाके उसके बारे में मिनिस्टर करेगा तो के डीएल मूडी के शॉप के और उसके गॉस्पेल अच्छा से समझाइस और वो दिन डीएल मूडी क्राइस्ट के एक्सेप्ट करिस और डीएल मूडी क्राइस्ट के एक्सेप्ट करिस और डीएल मूडी एक बड़ा इवेंजलिस्ट बनिस यूएस में और उसके द्वारा thousands of people क्राइस्ट के लगे आइस और उसके he was known as the greatest evangelist of 19th century 19th century के सबसे greatest evangelist है डीएल मूडी established करिस मूडी चर्च the Moody Bible Institute and Moody Bible Publishers काफी क्रिश्चियन बुक्स में पीछे देखेगा वहां पर उसके नाम लिखा है from the Moody Bible Institute अभी भी उसके नाम चले बट स्टोरी वहां पर नहीं एंड हुए मूडी के मिनिस्ट्री द्वारा गॉड एक और एक पर्सन के टच करिस उसके नाम रहा विल्बर चैपमैन और विल्बर चैपमैन क्राइस्ट के पास आइस और वो एक इवेंजलिस्ट बनिस एंड ही प्रीच्ड टू thousands of people और एक दिन विल्बर चैपमैन जब प्रीच करता रहा एक और एक फेमस पर्सन उसके नाम रहा बिली संडे वो एक फेमस बेसबॉल प्लेयर रहा और जब वो गॉस्पेल मैसेज सुनिस बिली चैपमैन अपना लाइफ क्राइस्ट के देस एंड बिली चैपमैन became one of the great evangelists in 1800s and 1900s, late 1800s and early 1900s. और बिली संडे जब अपना इवेंजलिस्टिक क्रूसेड शुरू करी वो क्रूसेड में एक और एक यंग पर्सन सही थे उसके नाम है मोर्डेकाई हेम और मोर्डेकाई हेम जब सही हुई वो भी एक इवेंजलिस्ट बनी और मोर्डेकाई हेम जब इवेंजलिज्म का काम करे लगा वो के नॉर्थ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना में जब अपना मीटिंग्स करता रहा वो मीटिंग में बिली ग्रैम आई और जब बिली ग्रैम गॉड के वचन सुनिस गॉड उसके हाथ से बात करिस और बिली ग्रैम अपना लाइफ क्राइस्ट के देस और इवेंचुअली बिली ग्रैम ही बिकेम द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट ऑफ आवर टाइम इवन जितना जन के बिली ग्रैम आज रीच करी से कोई जन उतना जन के रीच नहीं करिस हम लोग देखता सकते हैं जो ट्रेन एक पीपल सेव है एंड उसके एंड रिजल्ट पहुंच रहा अगर वो संडे स्कूल टीचर गिव अप हो जाता आज बिली ग्रैम सबके बाद सही नहीं होता कोई टाइम हम लोग सोचता है कि हम गॉड कुछ करता है सोचता है कि कोई फायदा की नहीं है हम लोग सोचता है कि जो काम हम लोग परमेश्वर के करता है उसके कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ बट हम लोग नहीं जानता जो चेंज और रिएक्शन जो है आगे चल के कितना भारी काम से करे जो कुछ भी परमेश्वर के क्वेश्चन करता है वो डिफरेंस बनावे इट मेक्स अ डिफरेंस भले हम लोग के आंख सामने नहीं देखा है एडवर्ड टिम्बल कभी नहीं सोचा रहा हुई कि उसके मिनिस्ट्री द्वारा एक दिन बिली ग्रैम एक्सेप्ट हुई बिकॉज ही वाज द पर्सन जो इनिशिएट किया इसका विटनेसिंग एफर्ट हम लोग एज क्रिश्चियंस हम लोग के काम है टू टेल अदर्स अबाउट जीसस क्राइस्ट और जो रिजल्ट हम लोग परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे हमें याद है जब हम गैरा न्यूजीलैंड एक चर्च मेंबर हम लोग की मिली हमारे चर्च मेंबर जो पहले फीजी में रहा वो टाइम हम लोग के चर्च सर्विस रेड क्रॉस हॉल में होता रहा और वो टाइम हम वहाँ पर संडे स्कूल लेता रहा रेड क्रॉस हॉल में तो एक जो लड़का जब माइग्रेट बेचना पर क्लास 5 और 6 में रहा जब मैं न्यूजीलैंड में मिली उनको यूनिवर्सिटी में अभी वो लेक्चरर है और हमने बताया जो तुम लेसन बताता रहा हमने और मैं बताया लगा लेसन तुम बताता रहा तुम्हें याद है हमने इनको लेसन नहीं है सब भूल गया कितना दिन हुए गए बोले अभी भी लेसन बोले हमारा माइंड में है बोले और बोले अपन चर्च में संडे स्कूल लेता है बोले आई एम यूजिंग दैट सेम लेसन बोले हम वो लेसन बोले उन के हम लाइक देता है आई वाज लाइक सरप्राइज हम शॉक हो गया नो लाइक हमने क्या सोचा रहा कि हमारा लेसन वो यूज करें बट इन द सेम वे हम लोग जो कुछ भी परमेश्वर के करता है हम लोग के जो काम करता है इट्स नॉट इन वेन हम लोग आज के रिजल्ट देखेगा बट समडे उसके रिजल्ट हम लोग देखेगा अब कितना इयर्स बाद उसके रिजल्ट देखा हमें याद है बहुत पहले वोडाफोन के वेबसाइट में एक पूरा प्लेटफॉर्म रहा उसके उधर फ्री टेक्स्ट कुछ बोलता रहा और फ्री रहा तो तुम सकता सबके लिए मैसेज
भेजे, फ्री मैसेज भेजे। मे बी about 10-11 years के पहले की बात हुई हुआ। अब हम कोचिंग करता रहा, जो हमारे चर्च मेंबर्स बने, करंट मेंबर्स है, जो फॉर्मर मेंबर्स है, once in a week, और उनके लगे हम एक बाइबल वर्स भेजते हैं, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट भेजते हैं, छोटा से। तब हम कुछ few weeks or months हम भेजा, but कोई जन कुछ रिप्लाई नहीं करे, तो हम सोचा है like it's not effective, मतलब कोई फायदा नहीं, तो हम बंद कर दिया। और फिर हम कुछ दिन बाद या सुबह तो एक लड़का मिला, हमको चर्च आता रहा, सुबह हम काम करे लगा, और सब टाइम वो एकदम क्वाइट रहे और एकदम मतलब इंट्रोवर्ट पर्सन है। और वो हमसे बोले, जब तुम टेक्स्ट मैसेज भेजता रहा, बोले हम बहुत लाइक करता, बोले हम लोग पढ़ता और हमें अच्छा लगे। फिर फ्यू डेज बाद हमसे रोका आया, क्योंकि घर विजिट करा, वहां पर एक पर्सन मिला और बोले इसके जो तुम टेक्स्ट करता रहा, जो मैसेजेस बोले, इट रियली टच, बोले हमें इट रियली टच नहीं, बोले हम लोग लाइक एनकरेज करता रहा। तो समटाइम्स वी डोंट रियलाइज द इम्पैक्ट वी आर मेकिंग इन गॉड्स किंगडम। तो हम लोग कभी स्टॉप नहीं करे, कभी नहीं सोचे जो चीज हम लोग करता परमेश्वर के उस दिन वो चीज इन वेन में कोई फायदा नहीं है। गॉड देख के हम लोग कुछ चीज करता है, गॉड रिमेंबर्स, गॉड सीज इट, गॉड देख के तुम कौन सी करता है। पीपल चाहे तुम्हें अप्रिशिएट करे चाहे नहीं, चाहे पीपल एक्नॉलेज करे चाहे नहीं, चाहे पीपल ओवरलुक करे, बट जो काम परमेश्वर हम लोग के देश से हम लोग करें। आज हो सकता है इजी से गॉस्पेल मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करें, बाइबल वर्सेस है, गॉड के वर्ड है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाई नॉट टू शेयर इट। तुम्हें जनता हुई, यू मे बी मेकिंग अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। मे बी कुछ ना पढ़ के दे माइट बी एनकरेज्ड, मे बी कोई पढ़ के परमेश्वर के पास आए। मुझे लगता है जीसस ग्रेट कमीशन दे डिसाइपल्स के और क्रिश्चियंस के, मार्क 16:15 में और मैथ्यू 28:19 and 20 में, वहाँ जीसस बोले हैं, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always at the very end of the age. हम लोग देखता है जब apostles जीसस के command seriously lays, वो लोग की दुनिया के upside down change करते हैं। जो disciples रहा, वो लोग नहीं educated रहा, वो लोग uneducated people रहा, वो लोग fishermen रहा most of them, but वो लोग पूरा दुनिया के change कर दिस। मैं देखता apostle Thomas, इंडिया के southern part of India, जो modern day केरला है, और वहाँ पर जाके church establish करी। आज भी Christianity, आज भी केरला में एक thriving Christian community है because of Thomas इंडिया के, and आज इतना thousands of years हुए किसे, आज भी Christian community इंडिया में thrive करे just because Thomas sacrifice करी, और eventually Thomas अपना life भी इंडिया में दे दी। He was killed with a spear in India. काफी टाइम हम लोग सोचता है कि हम लोग कैसे सकता दुनिया के जीते परमेश्वर के स्टीम, हम लोग नहीं सकता पूरा दुनिया में जाए। हम लोग अपोस्टल्स की रकम नहीं है, हम लोग के पास फैमिली है, जॉब है, मोबाइल्स है, बिल्स है भरे के, स्टूडेंट है, बिजनेस करता है। मतलब ये बताया कि जहां पर तुम्हें गॉड रखी से, that place is your mission field. जहां पर तुम planted है, God has purposely planted you in that place, कि तुम उस जगह पर reach out करेंगे। For example, अगर तुम एक बड़ा corporation में काम करता है, lots of people are around you, but काफी जन वहां पर जीसस के बारे में नहीं जाने, वहां पर पास्टर नहीं सके जाए, वहां पर मिशनरीज नहीं सके जावे, but you are planted there, तुम उस जगह पर है, तुम सकता जावे। And one of the best ways for you to share about Jesus is that you become a reading Bible, कि हम लोग एक reading Bible बन जाए। Meaning जब people हम लोग देखी, वो लोग देखी कि कुछ हम लोग में different है, there is something different about us, और लोग मानी जानी कि why, क्या तुम इतना different है, तुम लोग के रकम बात नहीं करता है, तुम लोग के रकम जो vulgar languages हम गाली लोग देवे, तुम नहीं उस words use करता है, तुम curse words नहीं use करता है, there is something different about you, तुम honest है, तुम honestly काम करता है। And जब लोग देखी something is different about you, वो लोग मानी जानी what makes you different, और तुम में एक अच्छा opportunity मिले कि शेयर करे परमेश्वर के उससे। और हम लोग फिर like prayer भी करें कि God हमने को सिर्फ open करे doors, ताकि हम सकता है gospel शेयर करे अपना family and friends से।
हम लोग जब प्रेयर करेगा हम लोग देखा गॉड हम लोग को अपॉर्चुनिटीज दे, ओपन डोर्स दे टू शेयर अबाउट जीसस टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर फैमिलीज, टू आवर कोवर्कर्स, टू आवर नेबर्स. एक ट्रेवलिंग पास्टर रहा, वो एक चर्च में लंदन में एक चर्च में प्रीच करता रहा. और जब चर्च में प्रीच करता रहा तब चर्च सर्विस के बाद उसका एक पर्सन आई और बोले पास्टर हम मतलब आपके पास टेस्टिमनी बताया कैसे हम सेव हुआ. बोले हम क्या रहा सिडनी ऑस्ट्रेलिया बोले, और हम क्या रहा जॉर्ज स्ट्रीट बोले, और जॉर्ज स्ट्रीट में एक व्हाइट हेयर्ड मैन बोले हमारे पास आई और बोले एक्सक्यूज मी सर आर यू सेव्ड, इफ यू डाइड टुनाइट वुड यू गो टू हेवन. उतने बोल के उसके एक ट्रैक्स दे के और चलाई गए. और पर्सन बोले जब बोला वर्ड्स हम सुना बोले वर्ड्स हमारे दिमाग में घूमे, एम आई सेव्ड, क्या हम हेवन जाएगा कि नहीं. और जब बोले हम ब्रिटिश एयरवेज में जाता रहा बैक टू लंदन बोले वो चीज हमारा माइंड में चले. फिर हम क्या अपने क्रिश्चियन फ्रेंड के पास उससे पूछा बोले, और वो हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया और बोले हम सेव हो गया. फिर वो पास्टर लंदन से गए एडलेड ऑस्ट्रेलिया में प्रीच करे एक कॉन्फ्रेंस में. और जब वो कॉन्फ्रेंस में प्रीच करता रहा उसके लगे एक लेडी आई और बोली पास्टर तुम जनता बोले हम कह रहे सिडनी ऑस्ट्रेलिया बोले, और हम जब जॉर्ज स्ट्रीट में रहा बोले एक व्हाइट हेयर्ड मैन हमारे गया, एक ओल्ड मैन हमारे गया और बोली एक्सक्यूज मी मैडम आर यू सेव्ड, इफ यू डाई टुनाइट वुड यू गो टू हेवन. बोले जब वो क्वेश्चन पूछी बोले हम ग्रेटली डिस्टर्ब रहा बोले. और फिर हम बोले जब लौट के गया एडलेड बोले हम क्या एक चर्च एक पास्टर लग गया बोला कि तब वो पास्टर बोले हमें लीड करे इस परमेश्वर के पास बोले. और 2 weeks later पास्टर के पैर जब गए सर्विस के बाद एक और एक पर्सन पास्टर लगे आई बोले हम एक क्रिश्चियन रहा बोले हम चर्च जाता रहा बट हमारा लाइफ राइट नहीं रहा बोले. और हम बोले गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया बोले, और हम जॉर्ज स्ट्रीट में बोले गया शॉपिंग करे बोले. वहां पर बोले व्हाइट हेड पर्सन फिर व्हाइट हेड पर्सन में मिला और बोले एक्सक्यूज मी सर आर यू सेव्ड, अगर तुम मरेगा तुम हेवन जाएगा कि हेल जाएगा. और बोले जब सुना वाला बात बोले मैं बहुत गुस्सा लगा तो बोले हम चर्च जाता रहा. फिर हम आए अपना पास्टर लगे और पास्टर पूछा का एक पर्सन में ऐसे बोले हम सोचा कि पास्टर हमारे सिंपैथाइज करे, बट पास्टर उसके बोले आई हैव बीन प्रेइंग फॉर फर्स्ट प्रेयर करता रहा बोले तुम चर्च आता है बट तुम्हारा लाइफ राइट नहीं है. और जब पास्टर उसके शेयर करे अबाउट क्राइस्ट वो अपना लाइफ फिर से रीडेडिकेट करे इस परमेश्वर के उसके. फिर वही पास्टर गया लंदन एक मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में प्रीच करे, और वो जब वहां प्रीच करता रहा वो लोगों के टेस्टिमनी शेयर करे अबाउट दिस व्हाइट हेयर्ड मैन जो जॉर्ज स्ट्रीट में ट्रैक्स बांटे. और वो मीटिंग कॉन्फ्रेंस के बाद उसके लगे चार ओल्ड पास्टर्स आई और बताइस कि 25-30 years ago बोले हम लोग गया जॉर्ज स्ट्रीट बोले हम लोग क्रिश्चियन नहीं रहा बोले, और वहां पर व्हाइट हेयर्ड मैन हम लोग के मिला और हम लोग के ट्रैक्स पूछी आर यू सेव्ड. और आज बोले मैं पास्टर बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हम लोग के विटनेस करे. फिर वो पास्टर ये कैरेबियन में एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस में और वहां भी व्हाइट हेयर्ड मैन के बारे में टेस्टिमनी शेयर करी. और 3 मिशनरी उसके पास आई और बोले 15 years ago बोले हम लोग क्या रहा ऑस्ट्रेलिया सिडनी बोले, और जब हम लोग जॉर्ज स्ट्रीट गया बोले वो पर्सन बोले हम लोग का ट्रैक्स दे और बिकॉज ऑफ हिम बोले हम लोग सेव हो गया बोले. फिर वो पास्टर ट्रेवल करी एटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में एक नेवल चैप्लिन कन्वेंशन में, और वहां पर उसके एक सैला मिला वो वहां पर उसके जो चैप्लिन रहा जनरल चैप्लिन सीनियर चैप्लिन रहा वो पास्टर लगे के डीना पे, और पास्टर बताया बोले ऐसा सही हुआ बोले जब हम यंग रहा बोले I was a drunkard बोले, और बोले हम गया सिडनी बोले हम लोग शिप वहां पर बर्थ के सिडनी हार्बर में बोले जब गया सिडनी बोले हम ड्रंक रहा और हम रॉन्ग बस में बैठ के और हम जाके जॉर्ज स्ट्रीट में उतर गया बोले, और वहां पर बोले एक लिटिल
टाई संभाल लगे और बोले एक्सक्यूज मी सर, आर यू सेव्ड? अगर तुम आज मरेगा तुम हेवन जाएगा कि हेल जाएगा? और बोले द फियर ऑफ गॉड शुक मी, बोले आई वाज सो शॉक, बोले हम तो शॉक में गया, बोले फिर हम गया बोले अपन बोट में अपन 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 चप्पल के जाके मिला और बोले एक्सेप्टेड क्राइस्ट, बोले 6 months later वो पास्टर इंडिया गए एक मिशनरी कन्वेंशन में 5,000 हिंदुस्तानी इंडियन मिशनरीज पूरा कॉन्फ्रेंस में रहा और जो लीडर रहा वो मिशनरी कन्वेंशन के वो पास्टर के अपन घरे ले गए डिनर पे और तो पास्टर से पूछे तुम कैसे परमेश्वर के पास आया, तुम तो लाइक तुम क्रिश्चियन नहीं रहा? तो पास्टर बोले हम बोले इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में काम करता रहा, बोले और जगह जगह दुनिया में जाता रहा, बोले और एक मिशन ट्रिप में बोले हम गया सिडनी, बोले सोचा जाए कि लास्ट मिनट शॉपिंग कर ली जॉर्ज स्ट्रीट में अपना वाइफ और अपना लड़कन की उसकी और बोले एक वाइट हेड मैन हमारे गया और उन्हें ट्रैक्स दी सब कुछ चीज बोले आर यू सेव्ड? तुम मरेगा तुम हेवन जाएगा कि हेल जाएगा? और उनका क्वेश्चन बोले हमें बोले बोला करता रहा, बोले गया इंडिया गया अपना प्रिस्ट के लगे प्रिस्ट हमें बोले तुम जाओ क्रिश्चियन मिशनरी लगे, बोले और हम समझा इसके मतलब समझिए और बोले जब हम जीसस के बारे में जाना बोले हम अपना लाइफ I gave my life to Christ, बोले और आज बोले हम लीड करता है मिशंस ऑल ओवर इंडिया और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बोले आज क्राइस्ट के लिए से जस्ट बिकॉज वन पर्सन a white haired man shared about Christ to me, बोले 8 months later वो पास्टर गए सिडनी और जब सिडनी गए तो सिडनी में एक पास्टर उसकी मिली और वो पास्टर दूसरा पास्टर बोले यहाँ जो स्ट्रीट में कोई बोले आदमी है व्हाइट प्लेट में जो ट्रैक्स बांटे, बोले हम उसकी मिले तो ये पास्टर बोले एक आदमी वहां रहा, बोले अब काफी ओल्ड हो गए, बोले बट अब वो ट्रैक्स नहीं बांटे तो पास्टर बोले हम उसके मिले तो वो लंदन जो पास्टर जो लंदन पीछा रहा उसके लिए लिखे गए वो आदमी के घर है और जब आदमी घर लेके गए और ये पास्टर वो आदमी से शेयर करी कि उसके द्वारा कितना पीपल क्राइस्ट के पास है। वो आदमी का नाम रहा फ्रेंड जेना और फ्रेंड जेना बोले हम 40 years से बोले पीपल के ट्रैक्स बांटता है, बोले बट हमें आज तक एक रिपोर्ट नहीं मिला कि हमारे मिनिस्ट्री से बोले 1% क्राइस्ट के लगे आइस 40 years बाद वो जान पाई कि उसके जो मिनिस्ट्री रहा हाउ पावरफुल इट वाज, कितना पीपल का लाइफ इम्पैक्ट करे और वो बोले कि 1937 में बोले मेलबर्न में कॉलिंग स्ट्रीट में बोले अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन ब्रदर्स बोले प्रीच करता रहा, बोले वहां पर बोले हम सही हुआ और वो टाइम जब हम सही हुआ बोले हम एक कमिटमेंट बनाया कि फ्रॉम दैट डे कि एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 10 पीपल के बोले हम गॉस्पेल शेयर करेगा, बोले और सिंस 1937 से लेके फॉर 40 years बोले हम एवरी डे एटलीस्ट 10 पीपल के बोले गॉस्पेल शेयर करता है, बोले पीपल हमें रिजेक्ट करता रहा, बोले आई रिसीव लॉट ऑफ रिजेक्शंस, बोले बट बोले हम गिव अप नहीं हुआ, बोले हम मेड अ प्रॉमिस टू गॉड एंड आई केप्ट दैट प्रॉमिस, बोले और जब उसको टेस्टिमनी मिला 2 weeks बाद फ्रेंड जेना he died, he went home to be with the Lord और जब वो उसके हेल्थ डिटोरेट वगैरह लॉर्ड से प्रेयर करी, लॉर्ड टेक मी होम ऑन अ संडे नाइट and God granted his request 11:45 बोले midnight बोले he went home to be with the Lord. Can you imagine the reward when he went to heaven? कौन से उसके रिवॉर्ड मिला जब वो हेवन गया? हुई खाली उसके कुछ जनता रहा सिडनी में, बट हेवन में उसके नाम आज फेमस है फ्रेंड जेना। तो हम लोग कुछ भी परमेश्वर को सिद्ध करता है छोटा चाहे बड़ा, कभी नहीं सोचे कि उसके इफेक्ट नहीं है। इट हैज एन इफेक्ट। हम लोग के भले आंखी से नहीं देखा है, बट गॉड बिहाइंड द सीन्स काम करे। मे बी हम लोग दुनिया में नहीं जान पाएगा, बट जब लोग वन डे हम हेवन जाएगा तब लोग जानेगा जो लोग करता है परमेश्वर के उसके इट हैड एन एंड्यूरिंग इफेक्ट ऑन पीपल। हमें याद है फ्यू इयर्स बैक हम गया सुबह में कुछ कार्टन्स ऑफ बाइबल हम ऑफलोड करता रहा, तो एक ओल्ड जेंटलमैन स्ट्रीट में जाता रहा, तो किस बॉक्सेस के तो क्यूरियस हो गए कौन सी बॉक्स में है, तो हमसे पूछ रहा कौन सी वाला बॉक्स में है, हम बोला गिडियंस बाइबल है। तो वाइफ हमारे
टेस्टमनी शेयर करे लगा और बोले कि जनता 1970s में बोले जब हम फिजी मिलिट्री में रहा बोले हम लोग के जाकर पीस कीपिंग मिशन में बोले मिडिल ईस्ट में बोले और बोले कुछ गिडियंस इंटरनेशनल से कुछ नाइस बोले हम लोग के बाइबल देश बोले वो टाइम बोले हम क्रिश्चियन नहीं रहा हिंदुस्तानी ऑफिसर उसका नाम हरि नारायण और बोले वो बाइबल हम लिया अपना पॉकेट में रखा और चलाएंगे लेबनन और जब लेबनन गया बोले हम लोग शॉक हो गया बोले वहां पर बंदूक चले बोले बॉम्ब लगे और हम लोग डर लगे बोले हम कभी चीज एक्सपीरियंस नहीं करा अपना लाइफ में और हम लोग प्रेयर करता परमेश्वर के तब बोले हम बाइबल उठाए के बोले बाइबल खोला बोले और साम्स 23 वर्स को बोले पढ़ता जहाँ पर लिखा है even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me and your rod and your staff comfort me तो जब हम बाइबल पढ़ता बोले हमें शांति मिलता रहा बोले और भी बाइबल वर्सेस पढ़ा जहाँ परमेश्वर बोले कि हम तुम लोग के साथ में जहाँ पर तुम लोग के कंफर्ट और पीस मिले बोले तब पर्सन बोले जब हम बोले फीजी आया बोले आई वेंट टू चर्च बोले हम चर्च गया बोले आई गॉट बैप्टाइज्ड बोले और आज बोले हम अपना लोकल चर्च में सर्व करता है सेंट पीटर्स एंग्लिकन चर्च सुबह में आज भी बोले हम वहां पर सर्व करता है बोले हम ड्रंक कर रहा बोले हमारा लाइफ सीन में रहा बट जब जीसस हमारा लाइफ में इस बोले हम सब चीज छोड़ दिया बोले आज हम 72 years old है बोले स्टिल हम मिलिट्री में सर्व करता है बोले ऑन ड्यूटी ऑफिसर नहीं बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बोले अभी भी काम करता है बोले हमारे पास ना बोले डायबिटीज है ना ब्लड प्रेशर है ना कोई बीमारी बोले दैट वन गिडियन बाइबल बोले चेंज माय लाइफ 40 years ago बोले कोई हमें नहीं बोला बाइबल दिस का बोले 40 years बाद हम लोग के पता लगा कि पूरा बाइबल एक पर्सन का लाइफ चेंज करे उसके टेस्टिमनी कोई नहीं जानता रहा आज एवरी ईयर गिडियंस फीजी में nearly 80 to 100,000 बाइबल्स प्लेस करे और डिस्ट्रीब्यूट करे हम लोग के चर्च गिडियन के संग प्रार्थना करे और हम लोग लोकली लोटोका में अराउंड 3 to 5,000 बाइबल्स प्लेस करता और डिस्ट्रीब्यूट करता बट हम लोग के भले टेस्टिमनीज नहीं मिले बट वी आर डूइंग गॉड्स वर्क और हमें जानता है कि इट विल मेक एन इटर्नल डिफरेंस इन समवन्स लाइफ जैसे हम लोग जाके चर्च हम लोग ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है होमलेस के फिट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम और इवन हम लोग के अपॉर्चुनिटी मिला हॉस्पिटल में प्रीच करे को से माइक्रोफोन में सब वर्ड्स सब कुछ सुने भले हम लोग के रिजल्ट्स अभी नहीं दिखाए बट हम लोग गॉड के जो ग्रेट कमीशन है वी आर फुलफिलिंग दिस ग्रेट कमीशन जीसस के लोग दुनिया के स्प्रेड करता है जीसस के बारे में हम लोग फैलाता है उसके न्यूज़ रोमन्स 10:15 बताया है and how shall they preach unless they are sent as it is written how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. तो यहाँ पर लिखा है how shall they preach unless they are sent. So how do we send people? कैसे हम people के send करता है? Most importantly, सबसे नंबर 1 चीज है through prayer. जब हम लोग prayer करता है missionaries के वास्ते, pastors के वास्ते, evangelists के वास्ते, prayer is the number 1 thing. Prayer हम लोग के empower करे, हम लोग के strengthen करे. Gideon's next saying है बोले an auxiliary या wife of a Gideon on her knees keeps that Gideon on his feet. या praying Christian keeps church ministers, missionaries, evangelists on their feet to serve the Lord. जब हम लोग प्रेयर करता है तब हम देखेगा रिजल्ट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स आए और सेकंड चीज है भले हम लोग जा नहीं पाता है we can pray for lost souls. तुम जो जावे तुम लोग सकता एनेबल करे जब लोग देता है when you give to the Lord जब लोग गॉड के देता है गॉड के किंगडम में कंट्रीब्यूट करता है through that we are reaching the lost. हम लोग भले हम लोग नहीं जा पाता है but we are enabling other people to go and spread the good news और उसके रिवॉर्ड हम लोग के लिए मिली. लास्ट में ये इधर से बनता कंक्लूड करे how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. तो कभी हम लोग गिव अप नहीं हुए in sharing the good news to others. चाहे हम लोग के रिजल्ट्स दिखाए चाहे नहीं दिखाए हम लोग के जॉब है to tell people about Jesus. हम लोग के काम है खाली people के बताए परमेश्वर के बारे में. To win the lost souls, to convict that person is the job of the Holy Spirit. Holy Spirit के जॉब है और उनके सोल के किंगडम में के चाहे हम लोग कितना eloquently कितना effectively शेयर करें. It is important कि हम लोग eloquently और effectively शेयर करें
परमेश्वर के पास आए। हम लोग का जॉब नहीं कि हम लोग पीपल से आर्ग्यू करें और क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स, बट टू शेयर द लव ऑफ क्राइस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। बचा चीज छोड़ दे परमेश्वर के हाथ। और कभी डिसहार्टन नहीं हुए जब पीपल हम लोग को सुने नहीं, रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन विल कम, और लोग रिजेक्ट करेंगे मैसेज के। जो ट्रैक्स देता है हम उठा के लिख दी, बट हम लोग कभी डिसहार्टन नहीं हुए। रिमेंबर करता है एक पास्टर के लोटा में वो क्या टेस्टिमनी शेयर करता रहा। वो बोले आई गॉट सेव्ड बाय गिडियंस बाइबल, और बोले वो बाइबल कोई मैं देश नहीं रहा, बोले वो बाइबल बोले रास्ता पढ़ा रहा, बोले और बाइबल थोड़ा महिला हो गया। तो बोले कुछ हमने बताए, बोले कि उठाए बोला बाइबल पढ़ो, बोले हम उठाए बोला बाइबल पढ़ा, बोले एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बोले इंस्पायर्ड मेरा, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बोला बाइबल पढ़ के बोले हम गया चर्च एंड आई गेव माय लाइफ टू क्राइस्ट, और आज बोले हमने चर्च के पास आए। बोले भले हम लोग के पीपल नहीं रिकॉग्नाइज करे, बट हेवन हम लोग के रिकॉग्नाइज करे। जब आप लोग हेवन जाएगा, पीपल लाइक के बोले थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट ट्रैक्स ऑन दैट sunny hot day in the market in the streets of Lotrota. Because of you, I'm in heaven today. Well, thank you to homeless people. Thanks for feeding me. I was hungry and you fed me. आज हम heaven में है because तुम शेयर करा Christ के हमसे। Your workmates, your classmates will say thanks for being a light of Christ, for being the reading Bible. जब तुम्हें देखा, तुम्हारा life देखा, you are so different. Just because of that, हम डील करने लगा, हम स्टडी करने लगा बाइबल के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, और आज हम हेवन में just because of the example and the legacy you left behind. Thank you for giving to church missions because you gave to enable करा pastors के, missionaries के to reach out to the lost, and because of your giving, because तुम there, pastors, missionaries on ice, and because of them, अपना life हम क्राइस्ट के दे दिया। Thank you for giving to the Lord. एक गाना में याद आ जाए, ये बहुत पुराना गाना है, ये गाना इंग्लिश में है, इसमें लिखा है I dreamt I went to heaven and you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, then someone called your name. You turned and saw this young man and he was smiling as you came. And he said, friend, you may not know me now. Then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus into my heart. Thank you for giving me to the Lord. I have a life that was changed. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I'm a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. One by one they came, far as the eyes could see, each life somehow touched by your generosity. Little things you had done, sacrifices made, unnoticed on this earth, in heaven now proclaimed. तो जो कुछ भी परमेश्वर का सिद्ध करता है, heaven remembers it. जब heaven जाएगा, then you will know जो परमेश्वर का सिद्ध करा, the reward will be sweet. Only eternity will reveal all that you have done for the Lord. Amen. Thank you and God bless you. Let us pray. Our precious, loving Heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son Jesus. We thank you for your word that has been shared today, Lord. We thank you, Father God, for the lives of people through whom you have used to bring us to you, Lord Jesus. Help us to become your witnesses of the gospel, Lord Jesus Christ. Help us to share to others about you, Lord, so that they may come to know you as Lord and Savior, Lord. We thank you, Father God, for everyone's life here today, Lord. Help us to fulfill the Great Commission. And I pray, Father God, that you empower us by your Holy Spirit to become effective witnesses for you, Lord Jesus. We commit the life of every member, Lord, into your loving hands, Lord.
In Jesus' name we pray. Amen. कलेशिया हम लोग ताली बजाए प्रभु की ओर खास करना है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सचमुच है परमेश्वर वचन कहता है इब्री 6:9-10 में जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं प्रभु भले अन्याय नहीं कि हमारे भले कामों को भूल जाए, वो हमेशा याद रखता है। आज शायद कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जानेगा आप क्या प्रभु के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन स्वर्ग जरूर बताएगा। हालेलुया, जब हम स्वर्ग जाएंगे उसका इनाम प्रभु हमारे लिए रखा है। तो नेवर गिव अप। हालेलुया, कभी हम थके नहीं प्रभु के काम से। जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है इसके काम करने के लिए उसके हम करते रहे। हालेलुया, तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, इसे मत्ताई के